नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त एक समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि एक बार फिर से बिहार पुलिस को चुनौती देते हुए सोना लूटने वाले गैंग के अपराधियों ने इस बार तनिष्क या टाटा के शोरूम पर नहीं, बैंक पर हमला बोलकर 5 करोड़ से अधिक का सोना लूट लिया है और लगभग 15 लाख रुपया कैश। मतलब अपराधियों के निशाने पर पैसा नहीं, सोना था। अपराधियों को पता था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सोना बड़ी मात्रा में रखी गई है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जिस तरीके से आरा में लूट हुई थी और लूट की घटना के बाद कई तरह के सत्य से बिहार की पुलिस ने मुख मोड़ लिया था, या यूं कहें इनकाउंटर की बात दिखाकर अपराधियों के खिलाफ या एक्चुअल अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी उस कार्रवाई से मुख चुराकर बिहार पुलिस ने जो गलती आरा में किया उसकी सजा आज समस्तीपुर में मिल गई। जी हां, समस्तीपुर में उसी पेशेवर गैंग ने घटना को अंजाम दिया है जिस पेशेवर गैंग के सदस्यों ने पूर्णिया में दिया, आरा में दिया, पटना में दिया, अलग अलग जगहों पर बिहार में जो सोना लूट की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं सब के सब उसी गैंग के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। सबको पता है, पूरी पुलिस महकमा को पता है कि इस तरीके की लूट का मास्टरमाइंड कौन है। इस तरीके का लूट का मास्टरमाइंड देश के किस जेल में बंद है। इस लूट का मास्टरमाइंड किस सहयोगी कहां कहां किस किस रूप में मौजूद है, सबको पता है। पटना बेऊर जेल से जो भागा था अपराधी सोना लूट कांड का ही ना, 3-6 महीना से एसटीएफ उसको खोज रही है, अभी तक हाथ नहीं लगा और वो लगातार घटना पर घटना को अंजाम दिए जा रहा है। देखिए, जो इस खेल का सरगना है कोलकाता जेल में बंद है और कहीं कहीं वहीं से उस घटना को वो अंजाम देता है। पूरी तैयारी, कैसे लूटना है, कहां से लूटना है और कैसे कहां इस को इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए, ये एक अलग तरीके का अपराधी भी है और अपराध करने वाला भी है जो सिर्फ सोना को टारगेट करता है और इसके लिए ये रैकी करता है, काफी दिनों से रैकी करता है। और उस पर खास तौर पर समस्तीपुर में हाल के दिनों में हुआ ही है ना, वहां भी एक सोना कारोबारी के यहाँ करोड़ों का जेवरात लूट लिया था। दरभंगा में याद होगा, वहां भी लूट लिया था। तो देखिए, इस जैसे पहले अपहरणकर्ता गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चलता था ना, उस तरीके से जब तक ये सोना लूट वाले के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलेगा तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि अधिकांश जगहों पर जहां डकैती होती है इंश्योर्ड रहता है, पुलिस समझती है चलो इसको पैसा तो मिल ही जाएगा, 2-4-5 दिन पीछा किया फिर सो जाता है। और इस वजह से इस गैंग का जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है बिहार में, ये वही गैंग है जो यहां भी करता है और बिहार के बाहर भी करता है। एक बात समझ लीजिए, बिहार में इन दिनों जो बाहर की पुलिस का जो आने का क्रम है उसमें सबसे ज्यादा सोना लूट का है, बैंक लूट का है और आप कुछ नवादा ववादा के साइड में साइबर क्राइम का भी होने लगा। मतलब बिहार इसका स्पेशलिस्ट है बैंक लूटने में और ये सोना लूटने में। अब बैंक लूटने वाला गैंग जो है वो भी अब सोने लूटने की तरफ बढ़ गया। तो ये समस्तीपुर की घटना हमें लगता है एक बड़ी चुनौती है। काफी दिनों के बाद समस्तीपुर में, मतलब हमको लगता है इससे पहले जो एसपी वहां तिवारी रहे उन्होंने जबरदस्त काम किया था। एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने में वो कामयाब हुआ था। काफी पैसे भी उन्होंने रिकवरी की। लेकिन देखिए, इस ये जो खेल है ना, ये जो सोना लूटने वाला जो गिरोह है, जब तक इसके सरगना पर दबिश नहीं बनेगा, जो जेल में बंद रहते हुए ये घटना को अंजाम दिलाता है, तब तक रोकना मुश्किल है। क्योंकि नए नए लोगों को ट्रेनिंग देता है, ये नए नए लोग इस खेल में शामिल होते हैं, नए नए एकदम यंग लोगों को क्या कहते हैं, मोबाइल पर वो ट्रेनिंग देता है, मोबाइल से ही सारा कुछ ऑपरेट करता है। और उसके बाद कहाँ पर क्या है, देखिए
इस गैंग को पता है कि बिहार के किस बैंक में सोना आसानी से लूटा जा सकता है। लॉकर से थोड़ी लूट लेगा ये। आप जिसका पब्लिक का जेवर लॉकर में रखा हुआ है उसको थोड़ी लूट लीजिएगा। लूटिएगा जो सोना, जैसे मान लीजिए जितना ही सोना वाला बैंक है, मुतूट बैंक जो है, जो सोना के बदले में पैसा देता है, वो सब बहुत सारे ऐसे बैंक है जहाँ अपना लॉकर रख लिया है, मतलब मोटा मोटी वहीं रखना है। तो वो सारी जगह को वो चिन्हित करता है कि कहाँ आज जैसे आज के दिन कहाँ से सोना आने वाला है बैंक में, सारी जानकारी। जैसे पैसा का ट्रांजैक्शन है, जो मान लो कि मेन ब्रांच है उसमें विभिन्न ब्रांचों से पैसा जमा होता है, फिर विभिन्न ब्रांचों में पैसा वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरीके से यहाँ भी सोना का भी खेल इसी तरीके से होता है। सारे बड़े बड़े जो सोना बेचने वाले कारोबारी हैं वो बैंक के माध्यम से भी कभी कभी सोना का कारोबार करते हैं। सारी जानकारी समझिए उस अपराधी के पास है, तब तो इतना बड़ा तैयारी करता है, इतने बड़े स्तर पर वो रैकी करता है और घटना को अंजाम देता है। तो ये समस्तीपुर में दूसरी बड़ी घटना है सोना लूट की। हालांकि अभी वर्तमान में जो समस्तीपुर एसपी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पकड़े तो जाएंगे, लेकिन जब तक मेन सरगना जो जेल में बंद रहकर जो काम कर रहा है, कुछ एक बेऊर जेल में भी बंद है, कोलकाता में, जब तक इन लोगों पर मजबूती से कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक रोकना बहुत मुश्किल है। और मजबूती से कार्रवाई का क्या है, इन लोगों का जो है सो जो आमदनी है, जो संपत्ति अर्जित किया, उस पर कब्जा करिए, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक चलाइए, तभी ये रुक सकता है। चलिए चलते चलते जरा एसपी की सुन लेते हैं बात, एसपी क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस घटना के बाद पूरे जिले में, आप बताइए ना, अभी तो इसी अलर्ट है, कहने को अलर्ट है, पुलिस मुख्यालय सारे प्रदेश में अलर्ट घोषित किए हुए हैं। जो स्ट्राइक हुआ है पंजाब पाकिस्तान को लेकर, उसको अलर्ट है। फिर इसी अलर्ट में जो है बैंक में डकैती भी हो जा रहा है। जरा सुनिए किस तरीके का अलर्ट मिल रहा होगा, सुनिए एसपी क्या कह रहे हैं। डकैती हुआ है। अच्छा। जो हम लोग काम कर रहे थे, इस दौरान 8-9 लोग आए और गन के नोक पर 15 लाख कैश था हमारे पास और 5 करोड़ का सोना था, जो कि सारे लेकर चले गए वो। और हम लोग को एक रूम में बंद करके फिर इधर बाथरूम में बंद कर दिया वो। ये घटना 40 से 45 मिनट के अंदर मुक्त करा उन्होंने। मतलब कितने लोग थे? 9 लोग थे। क्या नाम है आपका? 8 से 9 लोग अंदर थे, बाकी लोग बाहर से देख रहे थे, कोई याद तो नहीं रहा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? मेरा नाम शशि भूषण कुमार। क्या है आप यहाँ पे? डेप्यूटी मैनेजर। तो क्या कितने मतलब सब कितना रकम था? काशीपुर जगह है, टाउन थाना में। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि 2-3 साल से कार्यरत है, उसकी ब्रांच है इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे, जिसमें आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास, अभी समय हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। तो 11 बजे के आसपास यहाँ एक डकैती की घटना हुई है। 8 की संख्या में अपराधी गए हैं और कुछ अपराधी और भी हो सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर और जो उसमें कस्टमर थे 3 उनको बंधक बनाकर लूट की घटना की है। अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं तो जो प्रथम बयान लिया गया है उसके आधार पे 15 लाख रुपए लगभग कैश और 4.5 करोड़ के आसपास जो उनका लोन अमाउंट होता है, हम बता रहे हैं मैनेजर साहब कि वो था और उसको ले गए। एम्प्लॉइज़ को एक रूम में बंद करके और उसके बाद वो लोग भाग गए। उसके बाद एम्प्लॉइज़ ने रूम को जब बलपूर्वक खोला, उसके बाद उन्होंने 112 की टीम को अलर्ट किया और 112 की टीम ने बताया। घटना होने के काफ़ी देर बाद पुलिस को सूचना मिली है और पुलिस तत्काल यहाँ आई है, सभी पदाधिकारी आए हैं, एसटीएफ की टीम भी आई है और हम लोग सभी साक्ष्यों को देख रहे हैं। जो कैमराज हैं उसको देखा जा रहा है और जो पलायन की दिशा है अपराधियों की, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अपराधियों की शिनाख्त और अन्य जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम लोग आगे कर रहे हैं।